आदरणीय व्हाट्सएप और मानवता। आदरणीय व्हाट्सएप और मानवता का यह अध्याय यह सिद्ध करता है कि व्हाट्सएप जैसी तकनीकी प्लेटफॉर्म्स का उपयोग यदि सही दिशा में किया जाए तो यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुधार सकता है, बल्कि यह सामाजिक और सामूहिक रूप से मानवता के भले के लिए भी एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। व्हाट्सएप ने संवाद के तरीके में क्रांति ला दी है, जिससे दुनिया भर के लोग बिना किसी भौतिक बाधा के एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इसने न केवल रिश्तों को मजबूत किया है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी योगदान दिया है। व्हाट्सएप ने मानवता के विकास में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। यह प्लेटफॉर्म आपातकालीन स्थितियों में उपयोगी साबित हो सकता है, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सूचना फैलाने या जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने में। व्हाट्सएप के माध्यम से लोग महत्वपूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ने सोशल नेटवर्किंग को एक नई दिशा दी है, जिसमें सूचना साझा करना और संवाद करना बेहद सरल हो गया है। यह लोगों को न केवल अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने का अवसर देता है, बल्कि उन्हें अपने समाज की सेवा में योगदान करने का भी अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर, व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से शिक्षा, सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए लोग सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। व्हाट्सएप और मानवाधिकार। व्हाट्सएप ने मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्लेटफॉर्म सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और अन्य मानवाधिकार मुद्दों पर लोगों को जोड़ने और प्रेरित करने के लिए एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। व्हाट्सएप ने समाज में संवेदनशील मुद्दों को उठाने, वंचित समुदायों को आवाज देने और समान अधिकारों की ओर कदम बढ़ाने में मदद की है। व्हाट्सएप और सामाजिक परिवर्तन। व्हाट्सएप ने समाज में बदलाव लाने के लिए एक गहरी प्रभाव छोड़ी है। उदाहरण के रूप में, इसमें सामाजिक मुद्दों को लेकर आंदोलनों की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि व्हाट्सएप के माध्यम से युवाओं ने भ्रष्टाचार, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दों को उजागर किया है। व्हाट्सएप ने सामूहिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया है, जो समाज में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। व्हाट्सएप और व्यक्तिगत जीवन। व्हाट्सएप ने व्यक्तिगत जीवन को भी एक नई दिशा दी है। यह न केवल दोस्तों और परिवार के बीच संपर्क बनाए रखने का माध्यम है, बल्कि यह पेशेवर कार्यों, जैसे कि कामकाजी समूहों और टीमों के बीच संवाद के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है। इसके माध्यम से लोग अपनी राय साझा करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और आपसी समझ को बढ़ाते हैं। आदरणीय व्हाट्सएप और मानवता। महत्वपूर्ण बिंदु। संवाद का सशक्त माध्यम। व्हाट्सएप ने संवाद के तरीके में क्रांति ला दी है, जिससे लोग बिना भौतिक बाधाओं के आसानी से जुड़ सकते हैं। समाज में जागरूकता फैलाना। व्हाट्सएप के माध्यम से लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक मुद्दों और सरकारी योजनाओं पर जागरूकता फैलाने में सक्रिय रूप से जुड़ सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में मदद। व्हाट्सएप का उपयोग आपातकालीन स्थितियों में सूचना और मदद पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान। मानवाधिकारों की रक्षा। व्हाट्सएप ने मानवाधिकारों, जैसे लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक आंदोलन में योगदान। व्हाट्सएप ने समाज में बदलाव लाने के लिए आंदोलन को गति दी है, जैसे भ्रष्टाचार, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दों को उजागर करना। सामूहिक जागरूकता। व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से लोग सामूहिक रूप से किसी भी सामाजिक मुद्दे पर जागरूकता बढ़ा सकते हैं, जिससे समाज में सुधार हो सकता है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बदलाव। व्हाट्सएप ने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों को आसान बना दिया है, जैसे परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहना और कार्यस्थल पर संवाद को सुगम बनाना। सामाजिक न्याय और समानता। व्हाट्सएप ने लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और वंचित समुदायों को आवाज देने के लिए एक प्रभावी प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। समाज को जोड़ना और सशक्त बनाना।
व्हाट्सएप ने विभिन्न समुदायों को जोड़ने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सकारात्मक परिवर्तन का साधन। जब सही दिशा में व्हाट्सएप का उपयोग किया जाता है तो यह समाज में सकारात्मक बदलाव और सुधार लाने के लिए एक सशक्त साधन बन सकता है। आदरणीय व्हाट्सएप और मानवता, प्रत्येक बिंदु का विस्तार और उदाहरण। संवाद का सशक्त माध्यम। व्हाट्सएप ने संचार के तरीके को सरल और तेज बना दिया है। पहले किसी से संपर्क करने के लिए फोन कॉल या व्यक्तिगत रूप से मिलने की आवश्यकता होती थी। अब व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश, फोटो, वीडियो और वॉइस नोट्स भेजे जा सकते हैं, जिससे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। उदाहरण, यदि किसी परिवार के सदस्य को विदेश में रहकर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देनी हो, तो व्हाट्सएप पर आसानी से वीडियो कॉल करके वह सभी जानकारी दे सकता है। इससे परिवार के सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जिससे रिश्तों में मजबूती आती है। समाज में जागरूकता फैलाना। व्हाट्सएप का उपयोग सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों या किसी सामाजिक परिवर्तन के बारे में जानकारी देना। उदाहरण, कोविड-19 महामारी के दौरान व्हाट्सएप पर हेल्थ टिप्स, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और मास्क पहनने की अपील बहुत सारे समूहों के माध्यम से लोगों तक पहुंची, जिससे व्यापक जागरूकता बनी। आपातकालीन स्थिति में मदद। व्हाट्सएप का उपयोग आपातकालीन स्थितियों में बहुत मददगार साबित हुआ है। यह रियल टाइम में सूचना भेजने और मदद की गुहार लगाने का एक बेहतरीन साधन बन गया है। उदाहरण, 2018 के केरल बाढ़ के दौरान व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों ने आपातकालीन सेवाओं के लिए मदद मांगी, साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी साझा की, जिससे बचाव कार्यों में मदद मिली। मानवाधिकारों की रक्षा। व्हाट्सएप ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को उजागर करने और उन पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। यह समाज में लैंगिक समानता और शोषण के खिलाफ संघर्ष को भी प्रेरित करता है। उदाहरण, मी टू आंदोलन के दौरान व्हाट्सएप ने महिलाओं को अपने अनुभव साझा करने और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का अवसर दिया। इसने बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा की और समाज में लैंगिक समानता के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। सामाजिक आंदोलन में योगदान। व्हाट्सएप ने सामाजिक आंदोलनों को गति देने में मदद की है। चाहे वह पर्यावरण संरक्षण के लिए हो, शिक्षा के अधिकार के लिए हो या भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, व्हाट्सएप ने इन आंदोलनों को जन जागरूकता और समर्थन प्रदान किया। उदाहरण, जय किसान आंदोलन और नोटबंदी विरोध आंदोलन जैसे आंदोलनों के दौरान व्हाट्सएप के समूहों ने लोगों को जोड़ने, आंदोलन के उद्देश्यों को समझाने और समर्थन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामूहिक जागरूकता। व्हाट्सएप के समूहों के माध्यम से सामूहिक जागरूकता फैलाई जा सकती है। कई लोग एक साथ मिलकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं और यह प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक करता है। उदाहरण, व्हाट्सएप समूहों ने कभी-कभी स्थानीय समस्याओं जैसे पानी की कमी, सफाई व्यवस्था की समस्याओं और शिक्षा की स्थिति पर चर्चा की है, जिससे स्थानीय प्रशासन पर दबाव पड़ा और बदलाव हुआ। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बदलाव। व्हाट्सएप ने न केवल व्यक्तिगत जीवन को सरल किया है, बल्कि पेशेवर जीवन में भी सुधार लाने में मदद की है। लोग आसानी से अपने सहयोगियों, मित्रों और परिवार के साथ संपर्क बनाए रखते हैं, जिससे काम की गति बढ़ी है। उदाहरण, छोटे व्यापार मालिक व्हाट्सएप पर अपने ग्राहकों से सीधे जुड़ सकते हैं, उत्पादों की जानकारी दे सकते हैं और उन्हें ऑर्डर भी ले सकते हैं, जिससे उनका व्यवसाय बढ़ता है। सामाजिक न्याय और समानता। व्हाट्सएप ने समाज में समानता और न्याय की दिशा में काम किया है। इस प्लेटफॉर्म पर लोगों ने सामाजिक और आर्थिक समानता की आवश्यकता के बारे में बात की और मदद प्राप्त की। उदाहरण, व्हाट्सएप पर दलितों और आदिवासियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जैसे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना। इसके माध्यम से कई बदलावों को बढ़ावा मिला है। समाज को जोड़ना और सशक्त बनाना।
व्हाट्सएप ने समाज को जोड़ने का काम किया है। यह विभिन्न समुदायों और वर्गों को एक साथ लाकर उन्हें सशक्त बनाने का काम करता है। उदाहरण, व्हाट्सएप के समूहों में ग्रामीण और शहरी लोग मिलकर समस्याओं पर चर्चा करते हैं और समाधान ढूंढने के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं। यह समाज में एकजुटता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। सकारात्मक परिवर्तन का साधन। व्हाट्सएप का सही तरीके से उपयोग सामाजिक सुधार और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक प्रभावी साधन साबित हो सकता है। उदाहरण, व्हाट्सएप का उपयोग किसी भी इलाके में शिक्षा के प्रसार के लिए किया जा सकता है। जैसे कि गांवों में बच्चों के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ता है और समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। शिक्षा में सुधार। व्हाट्सएप ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा संस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ता है, जिससे दूरस्थ इलाकों में भी शिक्षा की पहुंच आसान होती है। उदाहरण, कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल और कॉलेजों ने अपनी कक्षाएं व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आयोजित कीं, जिससे छात्रों को घर बैठे पढ़ाई जारी रखने का मौका मिला। व्हाट्सएप ने शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। व्हाट्सएप का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यापक रूप से किया जा रहा है। डॉक्टर और रोगी व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन कर सकते हैं, मेडिकल सलाह ले सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण, कई डॉक्टर व्हाट्सएप के जरिए अपने मरीजों को दवाइयों के बारे में जानकारी देते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट लेते हैं और महामारी जैसे संकटों के दौरान सुरक्षित रहने के उपाय बताते हैं। गांवों में विकास। व्हाट्सएप ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का अवसर प्रदान किया है। यह तकनीकी विकास के माध्यम से ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। उदाहरण, कई गांवों में व्हाट्सएप समूह बनाकर लोग कृषि, जलवायु परिवर्तन, सरकारी योजनाओं और अन्य विकासात्मक पहलुओं पर जानकारी साझा करते हैं, जिससे समुदाय का विकास होता है। प्राकृतिक आपदाओं में सहायता। व्हाट्सएप का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से लोग एक दूसरे को आपातकालीन जानकारी और मदद की पेशकश करते हैं। उदाहरण, भूकंप, बाढ़ या तूफान के दौरान व्हाट्सएप पर रियल टाइम सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। लोग एक दूसरे से सहायता मांगते हैं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए राहत टीमों को सूचित करते हैं। परिवार और रिश्तों में मजबूती। व्हाट्सएप ने परिवारों और रिश्तों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह परिवार के सदस्यों के बीच संवाद को सरल बनाता है, जिससे दूरी भी रिश्तों को कमजोर नहीं कर पाती। उदाहरण, परिवार के सदस्य जो दूर रहते हैं, वे व्हाट्सएप पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं और एक दूसरे की खुशियों और दुखों में साझीदार बनते हैं, जिससे रिश्तों में गहरी समझ और प्यार विकसित होता है। विविध संस्कृतियों और भाषाओं का आदान प्रदान। व्हाट्सएप ने विविधताओं से भरे समाज में अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं के बीच संवाद का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। उदाहरण, व्हाट्सएप पर विभिन्न देशों और क्षेत्रों से लोग एक दूसरे से अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानकारी साझा करते हैं। इससे वैश्विक स्तर पर समझ और सहिष्णुता बढ़ती है। व्यावसायिक संबंधों को सुदृढ़ करना। व्हाट्सएप ने व्यावसायिक क्षेत्र में भी एक बड़ी क्रांति ला दी है। कंपनियां और उद्यमी व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ग्राहकों के साथ सीधे संवाद करते हैं, जिससे व्यापार के विकास में मदद मिलती है। उदाहरण, छोटे और मझोले व्यवसाय अपने ग्राहकों से व्हाट्सएप के जरिए संवाद करते हैं, प्रमोशनल ऑफर्स भेजते हैं और उनके सवालों का तुरंत उत्तर देते हैं, जिससे ग्राहकों के साथ उनका विश्वास और सशक्त होता है। इनोवेशन और सामाजिक उन्नति। व्हाट्सएप ने समाज में नए विचारों, योजनाओं और नवाचारों के प्रसार में मदद की है। यह उन विचारों को फैलाने का एक प्रभावी तरीका बन चुका है जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। उदाहरण,
समाज में सुधार लाने के लिए कई नई योजनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से साझा की जाती हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, महिला सशक्तिकरण अभियान आदि को फैलाने के लिए व्हाट्सएप ने प्रभावी तरीके से काम किया है। सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना। व्हाट्सएप ने समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम प्रदान किया है। यह विभिन्न समुदायों को जोड़ता है और उन्हें समान अधिकारों के लिए जागरूक करता है। उदाहरण, व्हाट्सएप पर विविध जाति, धर्म और समाज के लोगों को समान अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है, जिससे समानता के लिए आंदोलन को बल मिलता है। संबंधों में पारदर्शिता और विश्वास। व्हाट्सएप ने पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा दिया है। लोग इसे एक सुरक्षित स्थान मानते हैं, जहां वे अपनी भावनाओं, विचारों और समस्याओं को बेझिझक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण, अगर किसी को मानसिक स्वास्थ्य या व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बात करनी हो, तो वह व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों और परिवार से समर्थन प्राप्त कर सकता है, जिससे आत्मविश्वास और समर्थन मिलता है। राजनीतिक और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना। व्हाट्सएप ने नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया है। यह चुनावों, सरकार की योजनाओं और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा का एक प्रभावी मंच बन गया है। उदाहरण, चुनावों के समय व्हाट्सएप के माध्यम से मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाता है। साथ ही जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोग अपने मत का सही तरीके से उपयोग करें और राजनीतिक भागीदारी बढ़े। समय की बचत और कार्यस्थल पर सुधार। व्हाट्सएप ने समय की बचत की दिशा में भी अहम योगदान दिया है। इससे कार्यस्थल पर तेजी से संचार किया जाता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। उदाहरण, कर्मचारी अपनी टीम के साथ व्हाट्सएप पर महत्वपूर्ण अपडेट्स साझा करते हैं, बैठकें आयोजित करते हैं और कार्यों की प्राथमिकता तय करते हैं, जिससे समय की बचत होती है और कार्य अधिक प्रभावी ढंग से होते हैं। मानवाधिकारों के लिए समर्थन। व्हाट्सएप ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में आवाज उठाने का एक मजबूत मंच प्रदान किया है। यह उन लोगों के लिए एक सशक्त साधन बन गया है जिनकी आवाज दबाई जाती है। उदाहरण, व्हाट्सएप पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों के बारे में रिपोर्ट की जाती है और इसका समर्थन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, कई देशों में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए व्हाट्सएप पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। मानसिक स्वास्थ्य के मामलों में व्हाट्सएप का उपयोग बढ़ा है। लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श लेना, अन्य लोगों से समर्थन प्राप्त करना और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना। उदाहरण, कई मानसिक स्वास्थ्य संगठनों ने व्हाट्सएप के माध्यम से मदद की पेशकश की है, जैसे काउंसलिंग सत्रों का आयोजन और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी साझा करना। इसके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़कर अपनी मानसिक समस्याओं पर चर्चा करते हैं और समाधान ढूंढते हैं। सभी के लिए शिक्षा की पहुंच। व्हाट्सएप ने शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच नहीं बना सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म ने शुल्क या सस्ती शिक्षा देने वाले संस्थाओं द्वारा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। उदाहरण, कई शिक्षक और संगठन व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करते हैं, जिससे छात्रों को गुणवत्ता वाली शिक्षा घर बैठे प्राप्त होती है। यह विशेष रूप से ग्रामीण और गरीब इलाकों के छात्रों के लिए सहायक साबित हुआ है। सांस्कृतिक आदान प्रदान। व्हाट्सएप ने विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं के बीच बेहतर समझ स्थापित की है। यह प्लेटफॉर्म सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अहम जरिया बन चुका है, जिससे लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने और समझने का अवसर मिलता है। उदाहरण, व्हाट्सएप पर विभिन्न देशों और क्षेत्रों से लोग एक दूसरे के त्योहारों, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी साझा करते हैं, जिससे संस्कृति का आदान प्रदान बढ़ता है और लोग विविधता को समझने में सक्षम होते हैं। इमरजेंसी और आपातकालीन सेवाओं में सुधार। व्हाट्सएप का उपयोग आपातकालीन सेवाओं में भी किया जा रहा है।
इसमें लोग तुरंत अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और तत्काल मदद प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान व्हाट्सएप पर लोग अपनी स्थिति साझा करते हैं, राहत टीमों से संपर्क करते हैं और आवश्यक सहायता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा लोग किसी भी आपातकालीन स्थिति में पुलिस, अस्पताल या अन्य आपात सेवाओं से भी संपर्क कर सकते हैं। सामाजिक आंदोलनों में समर्थन। व्हाट्सएप ने कई सामाजिक आंदोलनों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक सशक्त मंच बन चुका है जहां लोग समाज में सुधार लाने के लिए एकजुट होते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। उदाहरण, विभिन्न सामाजिक आंदोलनों जैसे महिला अधिकारों, जातिवाद विरोधी आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए व्हाट्सएप पर बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जाते हैं, जिससे इन आंदोलनों को व्यापक समर्थन मिलता है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन। व्हाट्सएप ने लोगों के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद की है। यह संचार को सरल और तेज बनाता है, जिससे लोगों के लिए कार्य और पारिवारिक जीवन के बीच तालमेल बनाना आसान हो जाता है। उदाहरण, कार्यस्थल पर व्हाट्सएप का उपयोग कर कर्मचारी अपने कार्यों की प्रगति पर अपडेट देते हैं, घर पर भी परिवार के साथ जुड़ते हैं और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को पूरी करते हैं। इससे कार्य और पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहता है। आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ाना। व्हाट्सएप ने अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों के बीच आपसी समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। यह प्लेटफॉर्म लोगों को एक दूसरे के विचारों और विश्वासों को समझने और सम्मान करने का अवसर देता है। उदाहरण, विभिन्न धार्मिक समूह व्हाट्सएप पर एक दूसरे के त्योहारों, प्रथाओं और विश्वासों के बारे में जानकारी साझा करते हैं, जिससे आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है। व्यावसायिक नेटवर्किंग और उद्यमिता का समर्थन। व्हाट्सएप ने छोटे व्यवसायों और उद्यमियों के लिए एक सशक्त मंच प्रदान किया है, जहां वे अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार कर सकते हैं, ग्राहकों से सीधे संपर्क कर सकते हैं और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं। उदाहरण, छोटे व्यापारी व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करते हैं, उत्पादों के बारे में जानकारी देते हैं और सीधे ऑर्डर लेते हैं। यह खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके पास मार्केटिंग के लिए बड़े बजट नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। व्हाट्सएप का उपयोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने में भी किया जाता है। विशेष रूप से महामारी या स्वास्थ्य संकट के दौरान इसने लोगों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी और आवश्यक निर्देश प्रदान किए हैं। उदाहरण, कोविड-19 महामारी के दौरान व्हाट्सएप पर स्वास्थ्य संबंधी अपडेट, परीक्षण स्थलों की जानकारी और स्वास्थ्य दिशा निर्देश साझा किए गए थे। इसके माध्यम से सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों ने लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी थी। आपातकालीन चिकित्सा सहायता। व्हाट्सएप का उपयोग अब इमरजेंसी मेडिकल सहायता के लिए भी किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म तुरंत संपर्क करने और मेडिकल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करता है। उदाहरण, जब कोई दुर्घटना या स्वास्थ्य संकट होता है, तो लोग व्हाट्सएप पर तुरंत आपातकालीन नंबरों या अस्पतालों से संपर्क करते हैं। इसके माध्यम से तत्काल चिकित्सा सहायता मिल जाती है, जो जीवन रक्षा में मदद करती है। सामाजिक दायित्व और सामुदायिक सेवा। व्हाट्सएप ने सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए कई प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। यह संगठनों और व्यक्तियों को एक साथ लाकर सामुदायिक सेवा के प्रयासों को तेज और प्रभावी बनाता है। उदाहरण, व्हाट्सएप पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संस्थाओं के समूह बनते हैं, जो जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और अन्य सहायता पहुंचाते हैं। इसके माध्यम से समुदाय में सहयोग बढ़ता है और समाज के प्रति दायित्व को निभाया जाता है। मशहूर और प्रभावशाली व्यक्तियों का संदेश। व्हाट्सएप ने मशहूर व्यक्तियों और प्रभावशाली नेताओं को अपने विचार और संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावशाली मंच प्रदान किया है। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में मदद मिलती है। उदाहरण, कई प्रसिद्ध अभिनेता, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता व्हाट्सएप के माध्यम से अपने विचार और सामाजिक संदेश फैलाते हैं।
यह लोगों को जागरूक करता है और उन्हें प्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ। व्हाट्सएप का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता है, जिससे विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोग आपस में संवाद कर सकते हैं, समझ बढ़ा सकते हैं और साझा प्रयासों में योगदान दे सकते हैं। उदाहरण: व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से विभिन्न देशों के लोग आपस में जुड़ते हैं, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। यह वैश्विक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देता है। आर्थिक समानता और अवसरों का विस्तार। व्हाट्सएप ने आर्थिक समानता की दिशा में भी योगदान दिया है। विशेष रूप से विकासशील देशों में यह प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसायियों, श्रमिकों और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। उदाहरण: व्हाट्सएप के माध्यम से रोजगार की जानकारी साझा की जाती है, जो गरीब और मेहनत करने वाले लोगों के लिए अवसर उत्पन्न करती है। यह एक आर्थिक समानता की ओर बढ़ने का एक सकारात्मक कदम है। सभी वर्गों को सशक्त बनाना। व्हाट्सएप ने समाज के सभी वर्गों को एक समान रूप से सशक्त किया है। इससे हर वर्ग, चाहे वह गरीब हो या अमीर, युवक हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी को समान अवसर और प्लेटफॉर्म मिला है। उदाहरण: महिलाएं व्हाट्सएप पर अपने अधिकारों के लिए अभियान चलाती हैं, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती हैं और कार्यस्थल पर समानता की ओर कदम बढ़ाती हैं। इसी तरह बच्चे और बुजुर्ग भी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अपने ज्ञान को बढ़ाने, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने और एक दूसरे के साथ संपर्क बनाने के लिए करते हैं। सामाजिक न्याय और समानता का प्रचार। व्हाट्सएप ने सामाजिक न्याय और समानता के प्रचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्लेटफॉर्म लोगों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करता है। उदाहरण: व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग अपनी न्यायपूर्ण मांगों को उठाते हैं, समाज में हो रहे भेदभाव, जातिवाद और असमानता के खिलाफ आवाज उठाते हैं और समान अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। नौकरी की जानकारी और करियर मार्गदर्शन। व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को नौकरी की जानकारी और करियर विकल्पों के बारे में जागरूक किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म नौकरी बाजार की जानकारी को सरल और सुलभ बनाता है। उदाहरण: कई संस्थाएं व्हाट्सएप पर नौकरी की जानकारी साझा करती हैं, विभिन्न करियर विकल्पों पर चर्चा करती हैं और युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें अपने करियर के निर्णय में सहायता मिलती है। मानवाधिकारों का संवर्धन। व्हाट्सएप का इस्तेमाल मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को उजागर करने और उन्हें रोकने के लिए किया गया है। यह प्लेटफॉर्म दुनिया भर में अधिकारों की रक्षा करने के लिए जागरूकता फैलाता है और सक्रियता को प्रेरित करता है। उदाहरण: व्हाट्सएप पर लोगों ने सरकारों द्वारा किए गए अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को साझा किया है, जैसे कि पुलिस बर्बरता, उत्पीड़न और अन्य अनुशासनहीनता। इसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर सरकारों पर दबाव बढ़ता है और उनका ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित होता है। समाज में सांस्कृतिक समझ का विस्तार। व्हाट्सएप ने अलग अलग सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाले लोगों को आपस में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह प्लेटफॉर्म सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है और लोगों को एक दूसरे की संस्कृतियों को समझने का मौका देता है। उदाहरण: व्हाट्सएप पर विभिन्न देशों और समुदायों के लोग अपने त्योहारों, रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में जानकारी साझा करते हैं। इससे सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है और सामाजिक सौहार्द का निर्माण होता है। समाज में सक्रिय नागरिकता का प्रचार। व्हाट्सएप ने सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। यह लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और उन्हें इस तरह के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदाहरण: व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से लोग विभिन्न राजनीतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, आंदोलनों का समर्थन करते हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। व्हाट्सएप ने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। छात्रों,
शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद को सुगम बनाकर यह प्लेटफॉर्म सीखने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाता है। उदाहरण, शिक्षकों और छात्रों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पाठ्य सामग्री, नोट्स और शैक्षिक सवालों के जवाब आसानी से साझा किए जाते हैं। इसके माध्यम से छात्रों को अतिरिक्त सहायता मिलती है और शिक्षकों के साथ संवाद को बढ़ावा मिलता है। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए समर्थन। व्हाट्सएप ने व्यक्तिगत सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी एक मंच प्रदान किया है। इसके माध्यम से महिलाएं और अन्य लोग अपनी सुरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मदद मांग सकते हैं। उदाहरण, व्हाट्सएप पर महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर, सुरक्षा टिप्स और आत्मसंरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है। यदि कोई महिला खतरे में होती है, तो वह व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार या आपातकालीन सेवाओं से तुरंत संपर्क कर सकती है। समानता और समावेशिता का प्रसार। व्हाट्सएप के माध्यम से समाज में समानता और समावेशिता का प्रचार किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म हर वर्ग, समुदाय और जाति के लोगों को एक समान आवाज देने का काम करता है। उदाहरण, व्हाट्सएप पर समलैंगिक अधिकारों, जातिवाद के खिलाफ आंदोलन और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की जाती है। यह समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और समाज में समावेशिता को बढ़ावा देता है। सामाजिक न्याय और असमानता के खिलाफ संघर्ष। व्हाट्सएप ने सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्लेटफॉर्म लोगों को असमानताओं और अन्याय के खिलाफ एकजुट करने में मदद करता है। उदाहरण, व्हाट्सएप पर लोग गरीबों, दलितों और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाते हैं और इस दिशा में कदम उठाते हैं। यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली मंच बन चुका है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता। व्हाट्सएप ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ और तूफानों के दौरान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्लेटफॉर्म लोगों को आपदा के दौरान सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और राहत कार्यों में सहयोग करता है। उदाहरण, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो व्हाट्सएप पर आपातकालीन संपर्क विवरण, बचाव टीमों के बारे में जानकारी और मदद की जरूरत वाले स्थानों की जानकारी साझा की जाती है। इसके माध्यम से राहत कार्य तेजी से होते हैं और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जाती है। वैश्विक स्वास्थ्य संकटों के दौरान प्रबंधन। व्हाट्सएप ने वैश्विक स्वास्थ्य संकटों जैसे महामारी के दौरान सूचना का आदान प्रदान और संकट प्रबंधन में मदद की है। यह प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य अधिकारियों और नागरिकों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने का एक सशक्त उपकरण बन चुका है। उदाहरण, कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न सरकारी और स्वास्थ्य संगठनों ने व्हाट्सएप पर हेल्पलाइन नंबर, लक्षणों के बारे में जानकारी और टेस्टिंग सुविधाओं के बारे में अपडेट्स साझा किए थे। इसके माध्यम से नागरिकों को समय पर जानकारी मिलती थी, जो उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी थी। सोशल मीडिया पर मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन। व्हाट्सएप ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को समझने और उनका समाधान करने में भी मदद की है। यह प्लेटफॉर्म मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए एक सुरक्षित और सहायक स्थान प्रदान करता है। उदाहरण, व्हाट्सएप ग्रुप्स और चैट्स में मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की जाती है, जहां लोग अपनी भावनाओं और चिंताओं को साझा करते हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर भी व्हाट्सएप पर काउंसलिंग और सपोर्ट प्रदान करते हैं। सारांश, व्हाट्सएप ने यह साबित कर दिया है कि यह केवल एक संचार माध्यम नहीं, बल्कि एक सामाजिक और मानवतावादी परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म ने व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामूहिक जीवन तक कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं और इसे सही दिशा में उपयोग करने पर यह समाज में सुधार और विकास का एक प्रभावी उपकरण बन सकता है। व्हाट्सएप ने संवाद, जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा को बढ़ावा दिया है, साथ ही यह लोगों को जोड़ने, उन्हें सशक्त बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम बन गया है।
यह प्लेटफॉर्म समाज में बदलाव लाने के लिए न केवल एक संचार साधन के रूप में काम करता है, बल्कि यह मानवता के उत्थान के लिए भी एक सशक्त और प्रभावी टूल है। व्हाट्सएप ने समाज के विभिन्न पहलुओं में सुधार और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपनी भूमिका निभाई है, और जब इसका सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह समाज के हर क्षेत्र में सुधार और विकास को संभव बना सकता है। इस प्रकार व्हाट्सएप ने दिखाया है कि तकनीकी प्रगति और सामाजिक सशक्तिकरण के बीच एक मजबूत पुल बन सकता है, जो समाज को एकजुट करता है और मानवता की सेवा में योगदान देता है। इसके माध्यम से हम न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार देख सकते हैं, बल्कि सामूहिक जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, जिससे समाज की समृद्धि और कल्याण की दिशा में एक नई राह खुलती है। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।